नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आपके लेके आए हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे हिंदी में हम वर्तमान सतत काल या फिर वर्तमान प्रगतिशील काल कहते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, टेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं काल, और हम करने वाले हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसे हिंदी में हम वर्तमान सतत काल या फिर वर्तमान प्रगतिशील काल कहते हैं। अब हम काल की परिभाषा जान लेते हैं। काल जो समय की घटना को दर्शाया बताइए, जो समय की घटना को दर्शाता है और बताता है कि इस टाइम पे क्या घटना घटित हुई थी। इंग्लिश में टेंस, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ ए एक्शन और इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स। टाइप ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस कर रहे हैं हम, मतलब टेंस के काल के कितने प्रकार हैं। काल के 3 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, थर्ड है फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल कहलाता है। टुडे वी डू, आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसकी पहचान, इसकी पहचान है यानी कि आइडेंटिफिकेशन है। इसके अंत में आएगा रहा है। सिर्फ आप बोल सकते हो रहा है। अगर आपको कोई कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए बोले तो आप बोलोगे रहा है, रही है, रहे हैं, है आदि। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका रूल। रूल मतलब इसकी हम रूल जानेंगे। अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने का इसका रूल रहता है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम सेंटेंस को 3 टाइप से बना सकते हैं। सिंपल यानी कि साधारण वाक्य, और नेक्स्ट है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो इससे कहते हैं हम सिंपल टेंस को साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। और इंटेरोगेटिव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। लिख देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सिंपल सेंटेंस में आपको नॉर्मल वाक्य देखने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव में आपको नकारात्मक, जिसमें नकारात्मक फीलिंग आएगी, जिसमें जैसे जिसमें नोट का प्रयोग होगा वो नकारात्मक होता है। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक, जिसमें हम पूछें प्रश्न कि कहाँ जा रहे हो, ये सब आ जाते हैं। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका रूल देखेंगे। सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल रहता है हमारा, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। पहले आपने हमारी अगर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखी है तो आप नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, उसमें आप द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख सकते हो। अब हम कर रहे हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज या एम या आर।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग, देखो फ्रेंड्स लिख देते हैं कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस वर्ब यानी कि क्रिया, मतलब साधारण क्रिया, उसके साथ क्रिया के साथ में हम आईएनजी भी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है, इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का आपको रूल समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम आगे चल के आई इज एम आर का यूज सीखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा रूल रहने वाला है। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, हेल्पिंग वर्ब हमारी, प्लस अब नोट हमें नेगेटिव वाक्य बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इसी के यूज के कारण नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं रूल। सब्जेक्ट कर्ता, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। नोट उसमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन इसमें आ जाएगा नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ अलग नहीं रहने वाला, बस नोट लगा देना इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। एनी डाउट? अब चलते हैं फ्रेंड्स हम इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बोलते थे। प्रश्नवाचक वाक्य ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम रूल कर रहे हैं। सब्जेक्ट, पहले में सब्जेक्ट पहले आया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसे हम रॉन्ग आइडिया मानेंगे। तो इसका सही आइडिया होगा इज या एम या आर। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि एच बी पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, बाद में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लस में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, आपने पढ़ा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क आएगा इसके पीछे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट्स इजी। अब हम इज एम या आर का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज मीन्स होता है प्रयोग करना सीखेंगे। कहाँ पे इज एम आर का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक पॉइंट है। इट्स मेन चीज, ये आपकी बहुत मेन चीज है, यही हमारे इसमें काम आएगी। तो अब करते हैं हम ही, जैसे सिंगुलर नाउन होती है ही, लिख देते हैं सिंगुलर नाउन, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। आपने अगर हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाके देख सकते हो। उसमें हमने ट्रिक बताई है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सबको याद रखने की एक ट्रिक, जिससे आपको जल्दी याद होगी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन।
एक बचन है हमारे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ हमारा इज का प्रयोग होगा। इज का यूज होगा, क्योंकि आप इसे सेट करके भी देख सकते हो। ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है फ्रेंड्स, सेट हो रहा है तो मतलब इस यहाँ पे इज का यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एम का यूज। एम का यूज यानी कि प्रयोग। एम का प्रयोग देखते हैं हम। सॉरी फ्रेंड्स, एम का यूज आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप, मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, मैं, आई मीन्स होता है मैं के साथ, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। आप देख सकते हो। आगे हम इनसे रिलेटिव कुछ सेंटेंस भी करेंगे। आपने सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होगा। एम का यूज होगा हमारा आई के साथ, क्योंकि आई के साथ एम फिट बैठ रहा है जैसे, तो एम का यूज आई के साथ होगा। साथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इज बियो लिया हमारा, एम बियो लिया, आर बचा हमारा। अब हम देखते हैं आर का यूज ऑफ आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम यूज ऑफ आर। यूज ऑफ आर जैसे का प्रयोग हमारा होगा हमेशा प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल के साथ, जैसे प्लूरल होते आई, लेकिन इसमें आई अब नहीं आएगा क्योंकि आई का यूज हमेशा एम के साथ होगा। तो आई प्लूरल भी है, तो आई के साथ हम अगर इसमें आई के साथ एम का प्रयोग होगा। प्लूरल में आर का यूज होगा, तो हम एम और आर इकट्ठे नहीं लिख सकते। तो आर, आई इज नॉट, यहाँ पे आर नहीं आई नहीं आएगा, तो सीधा यहाँ पे आएगा वी, यू। ठीक है, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज होगा। आर का यूज होगा, प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब हम चलते हैं, कुछ सेंटेंस करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जैसे इन तीनों से इज, एम, आर से रिलेट करने वाले कोई एक एक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो आई, ये वाक्य हम देखते हैं कैसे बना। पहली बात ये है सिंपल वाक्य। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। पहले देखते हैं ये वाक्य कैसे आया। देखो, आई डूइंग माई होमवर्क, डूइंग माई वर्क ऐसे तो नहीं आ सकता, इसलिए आएगा आई के साथ, मैंने बताया था एम का यूज होगा, तो ऐसे आएगा आई एम, फिर आगे डू क्या है, वर्ब प्लस ING, माई वर्क। देखा रूल बन गया ना, सब्जेक्ट प्लस। रूल बताओ हमारा इज या एम या आर था।
प्लस था क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है आई, इज एम और आर में से आई के साथ एम का यूज होगा तो एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ आईएनजी लगा दिया तो डूइंग, प्लस ऑब्जेक्ट है माई वर्क, अपना काम करना, माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब इसे इसको हम 3 वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, सिंपल में तो ऐसे ही आएगा, आई एम डूइंग माई वर्क। ये था सिंपल सेंटेंस। क्या था? सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या था? आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। अकॉर्डिंग टू रूल हमें इसे सेट करना है। बस हमें वाक्य दिया हुआ मिलेगा, उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे रूल के अकॉर्डिंग सेट करते जाएंगे, हमारे सेंटेंस बनते रहेंगे। बस हमें इसका आइडेंटिफिकेशन और रूल का पता होना चाहिए। नेगेटिव का देखो, सब्जेक्ट आई हमारा प्लस एम प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस डूइंग, डू प्लस आईएनजी प्लस माई वर्क। हो गया ना सेंटेंस नेगेटिव। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव करते हैं हम। जैसे मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी? एम आई डूइंग माई वर्क। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ? पीछे क्वेश्चन मार्क। देखो, सब पहले हेल्पिंग वर्ब थी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बन गया ना रूल। इसी तरह हमें रूल और आइडेंटिफिकेशन के साथ और ट्रांसलेट करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बहुत इजी है। ठीक है, अब हम करेंगे एम वाला सेंटेंस हो गया। अब हम करेंगे अब हम फ्रेंड्स इसके यूजेस कहाँ होंगे। जैसे मतलब द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज कहाँ होंगे, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, किस चीज़ को दर्शाने के लिए, ये सब हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? सतत वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल, या फिर वर्तमान प्रगतिशील काल। वर्तमान प्रगतिशील काल। प्रगतिशील भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू मीन्स होता है चलते रहना। ये सेंटेंस चलता रहता है या फिर चलता ही रहता है, इसलिए हम इसे वर्तमान क्योंकि प्रेजेंट है, प्रगतिशील ये चलता रहता है, काल टेंस है, तो इसकी हिंदी बन गई सतत वर्तमान काल या फिर वर्तमान प्रगतिशील काल। ठीक है। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो कार्य अब बात करते या लिखते समय हो रहा है, जो कार्य, जो इसका पहला यूज है, जो कार्य लिखते या बात करते समय हो रहा है, हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये पहले रूल है। जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा रही हूँ, टाइम तो चल रहा है, इसलिए जो कार्य लिखते या बात करते समय हो रहा है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। सेकंड यूज है, जो बात करते समय नहीं चल रहा मगर सामान्य रूप से चल रहा है, उसे व्यक्त करने के लिए जो कार्य, देखिए फ्रेंड्स लिख देती हूँ,
जो कार्य बात करते करते समय नहीं चल रहा है पर सामान्य रूप से चल रहा है, परंतु सामान्य रूप से चल रहा है उसे व्यक्त करने के लिए। थर्ड एंड लास्ट यूज है उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो निकट भविष्य में हो सकती है। उस घटना को व्यक्त करने के लिए जो निकट यानी कि जल्दी होने वाली है में निकट भविष्य में हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय।